अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं डॉन ड्रामे की अगली कंप्लीट प्रीडिक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। जवार शाह के हुक्म के मुताबिक फौजिया निहाल के कमरे में बंद कर देती है, खाना पीना बंद कर दिया, घर के मुलाजमों को यहाँ तक कह दिया कि घर का कोई मुलाजम इस कमरे में नहीं आएगा और ना ही निहाल इस कमरे से बाहर आएगी। ये बदकिरदार, ये बेहया लड़की हमारी हवेली की इज्जत का लगी थी जनाजा निकालने। फौजिया निहाल को जब घर के कमरे में बंद करके दरवाज़ा लॉक लगा के चिटकनी अपने चाबी अपने दुपट्टे के पल्लू से बांधते हुए कमरे से बाहर निकली, सामने जवार शाह को देखा। जवार शाह ने फौजिया से बड़े हैरत और गुस्से से पूछा, कहाँ से आ रही हो और निहाल को कहाँ फेंक कर आई हो। फौजिया ने जवार शाह का यह रवैया और इस अंदाज में बात दे सुनी तो कहा, भाई आप अब भी उसकी हमदर्दी करने लगे हैं। देखे तो सही, उसने मेरे शोहर के ऊपर किस तरह पींगे डालने शुरू कर दिए थे और आप अभी भी उस लड़की की हमायत करेंगे। आपको तो चाहिए था कि उसको सज़ा देते, वो आपकी बीवी है और इतनी बदकिरदार आपने ये कैसे बर्दाश्त कर लिया। आप तो गैरतमंद थे भाई, आपका तो ज़मीर जिंदा था, लेकिन आपकी गैरत कहाँ मर गई कि आपकी बीवी मेरे शोहर के साथ कमरे में बंद गुल खिलाने लगी थी। नाज़रीन और सामीन, ये बात सुन के हमारे जवार शाह को गुस्सा आ जाएगा और साफ साफ अपनी बहन से कहा कि मेरी बात सुनो, तुम्हारे शोहर को भी मैंने सुना, उसको सफाई का मौका मिला और अब मैं निहाल को अपनी बीवी ना सही, लेकिन अब पंचायत में बैठ के उसको भी सफाई का मौका ज़रूर मिलेगा। फिर दूध का दूध पानी का पानी, मुजरम को उसकी सज़ा सुनाई जाएगी। ना मैं अपने बहनोई का लिहाज रखूँगा और ना ही अपनी बीवी का। तुम्हें भी अपना सर्फ बरा करो, थोड़ा वक्त दो मुझे भी और फिर मेरे फैसले का इंतज़ार करो। नाज़रीन सामीन, अब हमारी फौजिया को बहुत ही ज़्यादा पिस्सू पड़ चुके हैं, क्योंकि उसको पता है मेरा अपना ही शोहर घटिया बदकिरदार बेहया है। उसको पता है कि निहाल की खूबसूरती के ऊपर ये लट्टू और दीवाना हो चुका था। फौजिया को पता है कि उसका अपना ही शोहर गंदी नज़र निहाल के ऊपर जमाए हुए है और फौजिया को ये भी पता है कि बेचारी निहाल अपनी मर्जी से हंस नहीं सकती, रो नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती। वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती थी। लेकिन अब फौजिया को पिस्सू पड़ चुके हैं कि किस तरह अपने शोहर को बेगुनाह साबित करे और अपने शोहर का गुनाह किस तरह इस लड़की के ऊपर लगाए। लेकिन खैर, अगले ही दिन आप लोग देखेंगे जवार शाह अपनी बीवी निहाल को अपने कमरे में नूरी से कहता है कि निहाल को बुला के लाओ। निहाल आ जाती है और अपने शोहर के सामने पैरों में ज़मीन में बैठ जाती है। जवार शाह बड़े गुस्से के साथ निहाल की तरफ देखता है और कहता है, तुम अपनी सफाई में कुछ बताना चाहती हो तो बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। दौलत के लालच में तुमने मेरे भाई को मार दिया और तुझ जैसी लड़कियाँ दौलत के वास्ते किसी की जान लेना भी जानती हैं और किसी इज्जत भी लेना जानती हैं। मैं तुम्हें, तुम्हारे बाप को और तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और तुझ जैसी लड़कियों को जानता हूँ। नाज़रीन सामीन, ये जवार शाह ने जब बात कही, हमारी निहाल का रो रो के बुरा हाल हो चुका। जवार शाह के पैरों को पकड़ लेगी, हाथ जोड़ के रो रो के कहेगी कि आप मेरे शोहर हैं साईं, आप अपनी बीवी के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम मत लगाएं। मैं गरीब ज़रूर हूँ और ना करदा हुआ गुनाहों की सज़ा भी भुगत रही हूँ, लेकिन खुदा का वास्ता है, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। मेरा जिस दिन से आपके साथ निकाह हुआ था, मौत तक मेरी हिफाजत करना, मेरी इज्जत की देखभाल करना आपका फ़र्ज़ है, आपकी जिम्मेदारी है। मर जाऊँ तो कब्र की रखवाली ना करिएगा, लेकिन अब तो मेरी हिफाजत करिएगा। आपके होते हुए आपके इस घर के मुलाजिम, इस घर के जवाई दमाद मेरे ऊपर गंदी नज़र रखें। खुदा का वास्ता है, आपने ही उनको ढील दे रखी है। अगर आप मुझे बीवी का रुतबा देते, आज मेरा भी रुतबा शबाब की तरह होता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था आमिर या जवेद मेरे ऊपर गंदी नज़र रखते। जवार शाह निहाल की ये बातें सुन के एक दफ़ा पिघल गया। बातें तो वाकई ठीक है और ये जो लड़की कह रही है ठीक कह रही है। नाज़रीन सामीन, निहाल को अपनी बेबसी सुनाते हुए जवार शाह ने जब देखा तो जवार शाह अंदर से पिघल चुका था, नरम पड़ चुका था, क्योंकि उसको पता था ये कभी